लेके आप फिर अपने रफ कॉपी में भी नोट्स कर सकते हो, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो आप नोट करना चाहें तो मेरे करने के बाद कर सकते हैं। चलिए, देखिए क्वेश्चन है हमारा, हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले कम है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। देखिए देखिए, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। 5 वर्ष पहले ये अनुपात कितना था? 3:1 था। तब ए की वर्तमान आयु कितनी है ये निकालनी। ठीक है, क्वेश्चन ये है कैसे करना है। देखिए आप, वर्तमान बोला है, कॉन्सेप्ट हमारा पहले वाला ही है। पहले, पहले के बाद क्या आएगा? वर्तमान, और वर्तमान के बाद क्या आता है? बाद आता है। जब भी हम वर्तमान से इधर जाते हैं तब क्या होता है? प्लस, वर्तमान से बाद में जाएंगे तब प्लस। अगर जब हम रिटर्न आते हैं बाद से वर्तमान में आएंगे तो माइनस, और वर्तमान से पहले की ओर आएंगे तब क्या होगा? माइनस होंगी। जो भी वर्ष दिए हैं सब क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे। ओके, तो ए और बी की आयु का अनुपात देखिए। ए और बी की आयु का अनुपात हमने क्या मान लिया? 5x और 2x मान लिया। अब यहां पर उसने बोला है 5 वर्ष पहले। पहले का मतलब क्या होता है? माइनस। वर्तमान से कहां गया? माइनस होगा, पहले जा रहा है तो कितना? 5 वर्ष। तो ये हो गया हमारा माइनस का 5 बराबर कितना हो जाता है? 5 वर्ष पहले जो अनुपात है वो हो जाता है 3:1। तो हमने लिख दिया 3:1 लिख दिया। 3:1 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करें? हम क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। एक का मल्टीपल इसमें करेंगे तो होगा 5x - 5 इक्वल टू 3 का करेंगे 3 2 जा 6x - 3 5 जा 15। 5x को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा? x बचेगा। कितना बचेगा? x बच गया। और 15 इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 15 इधर का प्लस का हो जाएगा। -5 कर दोगे तो कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा? 10। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 10 आ गई। अब पूछा क्या है? ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो ए का वर्तमान रेशियो क्या था हमारे पास? ए का वर्तमान रेशियो क्या था? 5x। कितना था? 5। तो हमने ए को माना था 5x, तो 5 × 10 हो जाएगा 50 वर्ष। 50 साल हो गई। ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 50 साल। ये आंसर है इसका। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए दो व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। तो लिख लीजिए आप, P और Q की आयु का अनुपात हो गया 5x 7x, हमने मान लिया। 8 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 8 वर्ष पहले। तो पहले के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये आपने माइनस कर दिया। कितना हो जाता है ये अनुपात? 7:13 हो जाता है। तो हमने लिख दिया 7:13। ओके, तो P और Q की वर्तमान आयु क्या होगी? इन दोनों, इन चारों ऑप्शन में हमको ये देखना है। अभी किया था सेम वैसे ही करना है। क्रॉस मल्टीपल, 13 पंजे 65 हो गया। 65x, सॉरी, 24 4 2 13 पंजे 65 78 91 104 49x एंड 56। अब देखिए 49 को इधर ले लेंगे और 104 को उधर ले लेंगे, तो 65x में से 49 हो जाएगा इधर आके माइनस, और 104 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 56 हो जाएगा माइनस। माइनस कर दिया, कितना बचा? 15x 16 16। इधर से माइनस कर दिया, कितना बचा? 44 एंड 48 बच गया। 16 तिया 48। तो x बराबर कितना हो गया? 3। ये आ गई x की वैल्यू। और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? 3 आ गई है। तो उसने बोला p की आयु निकालिए। कौन सी आयु निकालना है? वर्तमान आयु निकालनी है। तो वर्तमान अनुपात दिया था 5 और 7, तो 5 दिया था p का, तो 5 इंटू कितना हो गया हमारे पास? 3, मतलब कितना हो गया? 15 वर्ष। q का बोला है तो q का कितना है? 7 × 3 21 21 ईयर। तो 15 और 21 कितना है? ऑप्शन बी। ये आपका आंसर हो गया। ये नहीं हुआ, ये हो गया। ओके, नहीं आया। पी क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। तो मैंने लिखा पी क्यू
इनकी आयु का अनुपात 5-7 लिखा तो मैंने x मान लिया x और 7x। ओके, अब उसने बोला 8 वर्ष पहले, पहले का मतलब क्या होता है, वर्तमान से पहले जाएंगे तो माइनस करेंगे, और माइनस कितना करना है आपको, 8 वर्ष मरना है, तो -8 -8। ठीक है, उसके बाद रेशो दिया है वो रख के गुणा कर देना है, एक्स की वैल्यू निकाल के पुट कर देना है। उमा वहां बैठी हो, तुम्हें दिख रहा है, ये तो तैयारी में हम भी तो पहुंचे। क्वेश्चन नेक्स्ट, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 10-13। तो लिख लें भाई, ए और बी की आयु का अनुपात है 10-13, मतलब 10x एंड 13x। फिर उसने बोला 4 वर्ष पूर्व कितना हो जाता है, 8-11। पूर्व मतलब माइनस के बाद कितना हो जाता है, 8-11 हो जाता है। तो किसकी निकालना है, बी की वर्तमान आयु कितनी है ये बताना है। ठीक है, देखिए आप, जिसको आ रहा है वो रफ में कर ले अपने। 11 से किया, इसमें कितना हो गया, 110 एंड 44। तेरह छक्के, तेरह 104, एक्स 32। अब इसको ले आए हम इस साइड और 44 को भेज दिया उस साइड, तो 44 उधर जाके हो गया प्लस का, और 110 माइनस 104x, बचा यहाँ पर 6x, और यहाँ बचा हमारे पास 12। 6 से काट दिया तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया हमारा 2, 6 2 जा 12। अब x की वैल्यू जब 2 आ गई हमारे पास, तो b की निकालना है वर्तमान आयु। b की वर्तमान आयु के लिए हमारा अनुपात है 13, b बराबर कितना है, 13x है, तो 13 इंटू कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 26 वर्ष, 26 साल। b की वर्तमान आयु आ गई आपके पास 26। ऑप्शन में है आपका ऑप्शन बी 26। जल्दी तो नहीं हो गया, हाँ तेरे क्या कहते हैं रिंकू को। फोर्थ क्वेश्चन, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 17-13 था। कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। तो इसको ऐसे देखो, कब की बात कर रहा है वो, 6 वर्ष पहले कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 13-17 था। ठीक है, अभी ये कहाँ है, पहले है, पहले से कहां जाना पड़ेगा इसको, अरे यार मैंने उल्टा लिख दिया। ओके ओके, 17-13 है। अभी ये कहाँ है, पहले है, पहले से हमको कहाँ जाना है, वर्तमान में जाना है। जब भी हम पहले से वर्तमान में जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो अब यहां से हम पहुंचेंगे वर्तमान में, तो वर्तमान में ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, मैं इसको यहीं पे मान लूं 17x और 13x कह सकता हूं, तो 17x, रुक जाओ इसको क्लियर करते हैं। ए की आयु क्या हो जाएगी और बी की आयु क्या हो जाएगी, 17x पहले है, पहले से वर्तमान में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगी 13x, वर्तमान में जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। ये कहां तक सॉल्व हो गया हमारा, यहां तक सॉल्व हो गया। ठीक है, अब उसने बोला और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5-4। वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो गया, 5-4। तो ये क्या है, वर्तमानी है, तो इनका अनुपात कितना हो गया, 5-4। बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए भैया। देखिए x की वैल्यू निकालेंगे लिए क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 17 चौके 68 प्लस 6 चौके 24 बराबर 13 पंजे 65 x और 6 पंजे 30। अब 65 को मैं इधर ले आऊं, 24 को मैं उधर भेज दूं, तो कितना हो जाएगा 30 - 24 और 68x - 65x, कितना बचा 3x, और यहां कितना बचा 6, 3 से काट दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये x की वैल्यू याद रखेंगे, अब नोट कर लेना, कहीं नहीं जा रहा। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, कब से, अब से, अब बोले तो वर्तमान, तो वर्तमान का रेशियो तो ये रहा ना हमारे पास, तो वर्तमान कितना है 17x +
6। कितने वर्ष बाद? 4। वर्तमान से बाद में जाते हैं तो क्या करते हैं? प्लस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्लस। और इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 13x प्लस 6 एंड प्लस 4, 2 प्लस 10, ये हो जाएगा 13 इंटू 2 प्लस 10। तो कितना हो गया भैया? ये a है, ये b है, तो a अनुपात b है। 17 दूनी 34 और 10 कितने हो गए? 44। 13 दूनी 26 और 10 कितने हो गए? 36। कट रहा है क्या? कट रहा है? 4 से कट रहा है ना? कितनी बार? 11 बार। और ये कितनी बार? 9 बार। कितना हो गया रेशो? 11 और 9। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक बार स्क्रीन बन जाने दो, अब दोबारा सुन लो, है ना? जल्दी जल्दी कर दिया ना, समझ में नहीं आया, फटाफट कर दिया। वो इसके लिए कर दिया, कैमरा चल रहा है इसलिए। अब क्लास में समझने के लिए स्लोली समझाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है। 5 वर्ष पहले ये अनुपात था 1:3, तो 10 वर्ष बाद या पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा जी? क्वेश्चन आ गया हो? क्या आंसर आ गया हो? अभी जो किया है ना उसी तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कोई अलग से नहीं है। देखो, दो भाइयों की वर्तमान आयु, बस इसमें क्या हुआ है, वर्तमान पहले यहां थी, ये पहले वाली आयु ऊपर लिखी थी, है ना? इसमें वर्तमान पहले लिखा है तो हम वर्तमान से उठा रहे हैं, तो वर्तमान से उठा रहे हैं तो आप वर्तमान में आ जाइए। वर्तमान में दो भाई हैं, तो दो भाई को अपन ए बी लिख लें, मतलब जस्ट समझने के लिए। तो ये अनुपात हो गया आपका 1:2, ठीक है। अब बोला 5 वर्ष पहले, उसने बोला 5 वर्ष पहले, तो मैं ए को मान लूंगा x, मान लूंगा इसको 2x मान लूंगा। पहले के लिए हम क्या करेंगे, वर्तमान से जब पहले जाते हैं तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो माइनस कर देंगे हम इसको, a और b को। तो a की क्या होगी हमारे पास? x माइनस 5, और b की क्या होगी हमारे पास? 2x माइनस 5। ये कौन सी आ गई? 5 वर्ष पहले a की आयु और b की आयु आ गई, ठीक है यहां तक। तो हमारा कहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया? 5 वर्ष पहले, यहां तक क्लियर हो गया। अब उसने बोला अनुपात जो है वो कितना हो जाता है? 1:3 हो जाता है, मतलब इनका अनुपात जो है वो कितना हो गया? 1:3 हो गया, ठीक है यहां तक। अब हमको कुछ नहीं करना, जो अभी सॉल्व किया है वैसे ही करना है। इक्वेशन बन गई हमारी, तो 3 का मल्टीपल 3, और ये हो गया 15, सॉरी 3x है ना, 3x माइनस 15, 2x माइनस 5। अब ये 2x को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा? x बचेगा। 15 को उधर भेज देंगे तो माइनस की जगह उधर प्लस का हो जाएगा, तो ये हम कर देते हैं प्लस का, और ये हो गया 5। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर हो गया आपका 10। x की वैल्यू 10 आ गई। x की वैल्यू 10 आ गई, तो उसने पूछा क्या है हमसे? 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, है ना? तो वर्तमान में चले, वर्तमान में चले, वर्तमान से हम बाद में चले जाएंगे। तो वर्तमान आयु क्या आई दोनों की? ए और बी। वर्तमान की आई है, ये आ गई 10, और ये हो गई 2x, मतलब 2 गुणित 10, तो 10 बट्टा कितने आ गया? 20। अब कितने वर्ष बाद बोला है? 10 वर्ष। तो हमको चाहिए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात। तो ये मैं 0 0 काट दूंगा तो अनुपात क्या बचा? लेकिन अभी नहीं निकालना आपको, है ना, अभी ये आयु रखना है। 10 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात, 10 और 20 थी अभी, 10 इसमें जोड़ दो, तो 10 इसमें जोड़ दो, तो ये कितना हो गया? 20 और 30, 0 से 0 काट दिया, तो अनुपात आया आपका 2:3। ऑप्शन में ये रहा आपका, ठीक। मुझे शकल देख लेने दो यार, बहुत जल्दी करा रहा हूं मैं, शकल तो देख लूं, ठीक है। यहां से शुरू करना है भैया, यहां से आर तथा के की वर्तमान आयु का अनुपात। तो ये बोला है हमें वर्तमान, तो वर्तमान का अनुपात किसका? आर और के का। आर और के का वर्तमान अनुपात है 6
और 5, तो मैं इसको x मान लूं, कोई दिक्कत? 15 वर्ष पश्चात मीन्स बाद में, पश्चात मीन्स बाद में, तो 15 वर्ष बाद, तो वर्तमान से बाद में जाते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, प्लस होगा। अनुपात कितना हो जाता है, 9:8 हो जाता है, ये हो गया 9:8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है, कर दीजिए आप। 6 का 8 में गुणा करेंगे कितना होगा, 8 छंग 48, 8 छंग 48x, 15 अट्ठे 120, 9 का करेंगे 5 में 9 पंजे 45, और 15 नब्बे 135। ठीक है, गलत तो नहीं किया गुणा, सही है। 45 जाएंगे इधर, काय क्यों जाएंगे, माइनस के, तो कितने बचेंगे, 3x। 120 जाएंगे उधर के, क्या हो जाएगा, माइनस, और 135 में से जाएंगे तो कितना बचेगा, 15, 3 5 15, तो कितनी आ गई x की वैल्यू 5। ठीक है, अब हमको चाहिए r की वर्तमान आयु, क्या पूछा है, r की वर्तमान आयु, तो r की वर्तमान आयु का ही तो दिया है ये अनुपात हमें, वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, तो r की वर्तमान आयु जो है वो 6x है, तो 6 इंटू कितना करना है, 5 करना है, 6 पंजे कितना हो गया, 30 वर्ष हो गया। आपका ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा पूरा आ गया। चलिए नेक्स्ट, ये नोट हो गया, कर लो कर लो कर लो, गर्ल्स कर रही है बेटा, क्वेश्चन ले लो फिर हम क्यूआर जनरेट कर लेंगे भाई। The ratio of the present ages of A and B is 4:3. After 10 years, their age ratio will be 5:4. What is the B's present age? ये रिंकू निकालेगा। क्रॉस मल्टीपल 40x प्लस 40, हाँ 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 हाँ, ओके ओके, 16x प्लस 40 और 15x प्लस 50, इधर आया x बचा, उधर चला गया 10 बचा, x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 10। अब बोला क्या है उसने, हमको b की वर्तमान आयु निकालनी है, तो b का रेशो हमारे पास क्या था, b का रेशो हमारे पास था 3x, 3 इंटू 10 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया हमारा 3 0 30 वर्ष, 30 साल का है। ठीक है, ऑप्शन 1 आ गया आपके पास। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 4:5 है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 5:6 होगा, उनकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जो वो पूछ रहा है कि ये चीज लिखा हो गया बीच, क्वेश्चन में बीच का अनुपात क्या, अरे मैं इसको अरे सफेद से लिख दूंगा, तो उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या होगा, इसमें आपको यही पूछा गया है, तो आपको यही निकालना है, वर्तमान आयु के बीच का अंतर निकालना है। शायद इधर बचा 10, ये उधर गया, बचा हमारे पास x, तो x बराबर कितना आ गया 10, तो a कितने का हो गया 4x बराबर कितना हो गया 40, b हो गया हमारा 5x मतलब 50। डिफरेंस पूछा है दोनों के बीच में अंतर, अंतर कितना हो गया 50 माइनस 40, 10 वर्ष, ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ओके, के बाद फिर मैं क्यूआर कोड जनरेट कर दूं। क्या कर लो कर लो।